हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 11वां चैप्टर जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। और आप बिना रटे हुए इन क्वेश्चनों के आंसर को याद करेंगे अपनी भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि डायरी क्या है। डायरी क्या है या डायरी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या को तिथि के अनुसार क्रमवार लिखता है उसी को डायरी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपन दिनचर्या मतलब कि वो दिन में क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमने गया, कैसे रहा, उसी को एक कॉपी में लिखता है, उसे ही हम लोग डायरी कहते हैं। बात आप समझ गए? डायरी क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या को क्रमवार तिथि के अनुसार लिखता है सच्चाई से, उसी को डायरी कहते हैं। हो गया एक आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर आइए आपको बताते हैं। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास भावार्थ होते हैं लेकिन उसको लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। आपके अंदर जो फीलिंग होता है उस फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए डायरी लिखा जाना मुश्किल है। कभी कभी आप कैसे कहते हैं कि कोई बात आपके पेट के अंदर है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसी प्रकार होता है। कोई जो है विचार आपके मन में चलता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि लिखे क्या, इसीलिए जो है डायरी लिखा जाना मुश्किल है। आपसे कोई पूछेगा डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोगों के मन में विचार चलता है लेकिन उस विचार को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए डायरी लिखा जाना मुश्किल है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों प्रभावी लगी? मेरे अनुसार हमको जो है 10 जून 1978 की डायरी जो है सबसे प्रभावी लगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी, तो हमें जो है 10 जून 1978 की डायरी जो है सबसे प्रभावी लगी। क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो हमको जो है इसलिए प्रभावी लगी है क्योंकि इस डायरी में जो है कहा गया है, बताया गया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को भोगता भी है। यानी कि मानवीय सच्चाई के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको भविष्य में वैसा ही भोगना होता है। इसीलिए 10 जून 1978 की डायरी जो है हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। डायरी के जो भी अंश आपको इस पाठ में पढ़ाए गए हैं उसमें लेखक के मलयज के जो है गहरी संवेदना जुड़ी गई है, इसे जो है आपको प्रूफ करना है। आइए हम आपको प्रूफ करते हैं। डायरी के इन अंशों के अनुसार रियल में वास्तव में मलयज की गहरी संवेदनाएं जो है जुड़ी हुई है। जब आप डायरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मलयज जो हैं प्रकृति के तरफ भी जो हैं कुछ लिखे हैं, अपने डर के बारे में भी कुछ लिखे हैं, समाज में कैसे रहना है उसके बारे में भी लिखे हैं। आपको जो है अपने संघर्ष में, अपने जीवन में संघर्ष कैसे करना है, जिसके अनुसार आपको अपने भविष्य की चिंता हो, इसके बारे में भी लिखे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि डायरी के इन अंशों में मलयज की जो है गहरी संवेदनाएं जुड़ी हुई है, ये प्रमाणित होता है। कैसे प्रमाणित होता है हमने अभी बताया। कोई डायरी में देखिएगा लिखले हैं कि कौवा जो है डाल पे बैठी हुई है, फिर कभी लिखे हैं कि पेड़ जो है कट रहे हैं, फिर लिख रहे हैं
कि नेगी परिवार के साथ हमारा जो है समय कैसे बीतता है। फिर लिखे हैं कि उसके बाद जो है आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को भोगता है। तो इस सभी से पता चलता है कि डायरी लिखने में जो है मलय जी अपनी पूरी संवेदनाओं को प्रकट कर दिए हैं। अब कहेंगे सर कि ठीक है, आपके अनुसार हमें जो है अपने शब्द में इसके आंसर जो हैं याद हो गए हैं, बट इसका आप नोट्स दे देते हैं सर, बड़ी बढ़िया होता। अरे नोट्स कहा लीजिएगा, आप पूरा हिंदी के कोर्स ले लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और आपका जो है अपन एगो एप्लीकेशन है जिसका नाम है SGS क्लासेस। ई क्लासेस वाला ऐप को जो है अपन फोन में का करेला है, डाउनलोड करेला है। डाउनलोड करने के बाद इसमें रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके सामने एक हिंदी का कोर्स खुल के आएगा। उस कोर्स को लीजिए, 199 में पूरा कोर्स का जो है आप जिसे हिंदी ग्रामर, हिंदी पद खंड, गद खंड, टेस्ट सीरीज, इसके बाद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वीडियो लेक्चर, बहुत सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब तक आपका 12th का हिंदी का एग्जाम नहीं हो जाए, आपके फोन में SGS क्लासेस एप्लीकेशन रहना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। व्याख्या करें। व्याख्या करें माने कौन नंबर एगो प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचदा भी है। कैसे व्याख्या करते हैं हम लोग, आपको सिखा चुके हैं हम कि पहले अगर व्याख्या करे वाला आए तो चैप्टर और राइटर के नाम याद होना चाहिए। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां मलय जी द्वारा लिखा पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। इस वाक्य में कहा गया है कि आदमी जो है वर्तमान में जो जैसा करता है वही जो है उसके भविष्य में होता है। कहने का मतलब अगर व्यक्ति वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है तो भविष्य जो है उसका सुनहरा होगा, और अगर वर्तमान में समय को बिना मतलब के बिता रहा है तो उसके साथ जो है भविष्य में बुरा होगा। यानी लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते थे, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। ठीक है, अब जो है ख नंबर, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां मलय जी द्वारा लिखी पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। मतलब कि संपृक्ति कहने का मतलब अपने लिए तो सब कोई जीता है, और ये जो है एक रचनात्मक कर्म भी है, यानी अपने लिए काम करते रहना चाहिए। लेकिन इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। लेकिन अपने लिए सब जीता है, लेकिन आप समाज के लिए भी कुछ जिए, समाज के लिए भी जो है आप कुछ अपना योगदान दें। और जब तक आप समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी ये जीवन अधूरी है। यही इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं लेखक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। धरती का क्षण से क्या आश्रय है। धरती का क्षण से आश्रय है कि लेखक जब डायरी लिखते हैं तो कभी उनको शब्द मिलता है तो उस शब्द का अर्थ नहीं मिलता है, कभी अर्थ मिल जाता है तो शब्द नहीं मिल पाता है। और जब दोनों मिल जाता है तो लगता है कि धरती जो है क्षण भर के लिए इनके ऊपर का हो गई है, तो एकदम आशीर्वाद बरसा रही है। तो इसे ही कहते हैं धरती का क्षण। जब डायरी लिखने के क्रम में शब्द और अर्थ का मेल हो जाता है तो लेखक कहते हैं कि इसी समय को हम कहते हैं धरती का क्षण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। नेक्स्ट है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में यह संबंध है कि जो आप अभी काम करेंगे, जैसा काम करेंगे वही आपको जो है भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो रचे हुए यथार्थ कहने का मतलब वर्तमान में आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं,
आप भोगे हुए यथार्थ कहने का मतलब कि आप भविष्य में कैसे जिएंगे, ये आपके वर्तमान में किए गए कार्यों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही अंतर है। नेक्स्ट 8 नंबर है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। लेखक के अनुसार जो है सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में है, संघर्ष करने में है। वो डायरी को जो है अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के रूप में देखते हैं कि जो आपके मन में विचार आते हैं उसको एक कॉपी में सच्चाई पूर्वक लिखना ही जो है डायरी कहलाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, डायरी के इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लेखक के जो भी इस पाठ में लिखे हैं उनसे उनके मूड का यह पता चलता है कि लेखक जो हैं एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, जो प्रकृति के बारे में भी लिखे हैं, समाज के बारे में भी लिखे हैं और उसके बाद जो है अपने डर के बारे में भी लिखे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लेखक जो हैं एक सामाजिक आदमी थे और सामाजिक आदमी के साथ साथ जो है एक अच्छे इंसान थे और लेखक में ये सभी गुण पाए जाने चाहिए। ठीक है, कि सामाजिक भी होना चाहिए और उसके बाद एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए। 10 नंबर, अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। आइए अर्थ समझाते हैं। एक लेखक के लिए रियल में, वास्तव में जरूरी है कि उसके अंदर आग हो, लिखने की आग हो, कुछ करने की आग हो, लेकिन ऊपर से लेखक जो है शांत दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लेखक जो है कैसा होना चाहिए, अंदर से आग हो, कुछ करने की आग हो, लिखने की आग हो, कुछ बड़ा सोचने की आग हो, लेकिन ऊपर से शांत दिखना चाहिए। यही जो है इस लाइन का अर्थ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था। चित्रकारी की किताब में लेखक ने शोक और याचनाएं से संबंधित रंग सिद्धांत को पढ़ा था। शोक और याचनाएं से संबंधित रंग सिद्धांत को लेखक ने पढ़ा था और उसने कहा था कि जिसके अंदर यह रंग सिद्धांत आ गया वो जल्दी तो उभरता है, मतलब जल्दी तरक्की करता है, लेकिन उतना ही जल्दी जो है वो नीचे भी गिरता है। यही रंग सिद्धांत जो है लेखक ने किसमें, तो चित्रकारी की किताब में पढ़ा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। 11 जून 1978 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। 11 जून 1978 की डायरी में यह लिखा गया है कि जब हम डायरी लिखते हैं या कोई रचना लिखते हैं या कोई रचना करते हैं तो कभी कभी होता है कि शब्द अधिक हो जाते हैं तो उसका अर्थ कम पड़ जाता है, कभी अर्थ ज़्यादा हो जाता है तो शब्द कम पड़ जाता है, जिससे रचना करना, कुछ लिखना, डायरी लिखना कठिन हो जाता है। यही बात जो है 1978 11 जून की डायरी में कही गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। रचना जो है आपका हो गया फेयर कॉपी और दस्तावेज जो है आपका हो गया रफ कॉपी। ठीक है, तो आपसे अगर कोनो पूछे कि रफ कॉपी और फेयर कॉपी में अंतर क्या है,
तो रचना और दस्तावेज में यह अंतर है कि दस्तावेज से हम लोग रचना बना सकते हैं, रफ कॉपी से फेयर कॉपी बना सकते हैं, लेकिन रचना से हम लोग दस्तावेज नहीं बना सकते हैं। यानी फेयर कॉपी से रफ कॉपी आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यह अंतर है। और ये कैसे जरूरी है? तो एगो लेखक जब कुछ भी लिखता है तब पहले दस्तावेज का निर्माण करता है, और दस्तावेज में से अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर एगो रचना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने किस डर की बात करता है, इस डर की खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक अपने अंदर के मन के डर के बारे में बात करता है कि हमारे मन में जो है अलग अलग प्रकार की डर जो है आती रहती है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, अचानक गायब हो जाए तो उसको लेकर डर लगने लगता है। कोई इनके पर्सनल व्यक्ति घर से बाहर गए हैं और समय पर वापस नहीं आए तो उसको लेकर डरने लगते हैं। ये सभी डर जो हैं लेखक के मन में जो है होते हैं, जिसे हमने अपने शब्दों में प्रकट किया है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपको रटना पड़ा, कौनो आंसर जो है आपको रटना नहीं पड़ा है। सब आपके अपन शब्द में अपने अर्थों में समझाया गया है। तो बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।